अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो ग्रोइंग कश्मीर में मुज़फ़्फ़र अहमद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बिजली को लेकर हम बात करेंगे आज, चूँकि जो त्राल में जो बहुत सारे पिछले महीने भी या इस महीने की अगर बात करेंगे तो बिजली फीस में जो है काफ़ी इजाफा हुआ है। लोगों की बहुत सारी इसके मुतालिक जो है शिकायतें हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ये जाना कि हम खुद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर त्राल मोहम्मद मकबूल से बात करेंगे कि किस हद तक ये सही है। चलिए आइए आज हम AEE त्राल से बात करेंगे। आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने इस चैनल में आने के कंज्यूमर साहिबान से उनसे मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है कि हम विंटर में जो पावर चलाएंगे वो उनकी मदद से हम उनको अच्छा पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद है कि हम उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से दिन ब दिन ऐलान हो रहे हैं और दिन ब दिन इसकी अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि इसमें आज का जो विंटर है इसमें बहुत सारी प्रिपरेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है। मैं आपको अपनी तरफ से बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट ने अवेयर किया है और हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हमारे हायर मैनेजमेंट, हमारे हायर ऑफिसर DC साहब से भी और हमारे MD साहब से भी ये डायरेक्शन है कि आने वाले विंटर में हमारे पावर सप्लाई में बहुत सा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी होनी चाहिए ताकि कंज्यूमरों को कोई भी शिकायत करने का मौका न मिले। तो इसके लिए हमने स्टार्ट से ही तैयारी करके आज से 1 महीने पहले से, जैसे कि मैंने पुराने इंटरव्यू में बोला है कि 95% का हमने ब्रॉज कटिंग कर दिया। इसके इस वक्त हम 100% के करीब जा रहे हैं। आज हमारा शटडाउन है त्राल एरिया का शटडाउन इस पर्पज़ के लिए कि ताकि जो हमारे HT लाइन्स है, LT लाइन्स है, 33 kV लाइन्स है जो ओनतीपुर से आ रहे हैं पूरे शटडाउन करके पूरे क्लियर करके हम उनको पावर सप्लाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आगे वाले इंटर में हमारा बेस्ट पावर सप्लाई चलेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो एग्रीमेंट लोड है हम एग्रीमेंट लोड के हिसाब से हमारे कंज्यूमर साहिबान पावर इस्तेमाल करें ताकि हम उनको 24/7 पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास 30 से 35 मेगावाट का जो पावर सप्लाई त्राल को जा रहा है था ओनतीपुरा ग्रिड से हमारे पास 12 मेगावाट, अब तो मैंने 15 मेगावाट तक पहुंचा दिया है। हमारे पास एग्रीमेंट लोड है तो अगर वो 15 मेगावाट के हिसाब से कंज्यूम पावर सप्लाई करेंगे तो मैं उनको एश्योरेंस देता हूं डिपार्टमेंट की तरफ से उनको पूरी 24/7 कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो कि फंड्स एलोकेशन होते हैं दैट कम्स अंडर डिफरेंट हेड। उसके लिए कुछ हेड्स में हमारे पास फंड से आने वाले हो आ रहे भी है और हमारे इंस्ट्रक्शन है कि जो भी कहीं पे LT है, HT है, जहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस कम है, जहाँ पे पोल कुछ टीले हैं, उल्टे यहाँ पे टीले टिल्ट हुए हैं, जहाँ पे क्लियरेंस कम है, उनको हम पूरी तरीके से इंशाल्लाह गवर्नमेंट की मदद से हम कोशिश करेंगे उनको हम क्लियर करेंगे ताकि पावर सप्लाई चलाने में हमारी दिक्कत नहीं आएगी और साथ ही हमें इस बात का परेशानी नहीं रहेगा कोई ह्यूमन लॉस खुदा न खास्ता हो जाए। तो मेरी इंस्ट्रक्शन तो ये है हमें जो लोअर स्टाफ से और हायर अथॉरिटी से मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि जो भी 2000 से ऊपर वाले कंज्यूमर है इनको हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि ये बिजली फीस का जो हमें टारगेट दिया गया है हम उसको प्रॉपर टाइम में प्रॉपर तरीके से उसको पा सकें। कहाँ जहाँ भी कहीं पे ये होगी वो मेरे से जिसको भी ये होगी दैट विल कम इन माय ऑफिस, आई विल सी वेदर मतलब उनकी जो भी उनकी होगी ये ग्रीवनेस जेन्युइन ग्रीवनेस वो मेरे पास आए, मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल हियर फॉर 24/7। मैं उनके लिए मदद के लिए यहाँ पे आए, वो मुझे ये बताए कि किस खुदा ना किस मुलाजिम ने उनके साथ कोई जाती मत की है अंडर नॉर्म्स तो मैं उनके खिलाफ जो लोग देखो सर इसमें एक बात होती है कि जिसमें जिले बिल्स में भी ऑलरेडी लिखा होता है कि इसके टाइम ये बिल्स हम तो पीरियडिकली बिल्स तो कंज्यूमर्स को देते रहते हैं तो कंज्यूमर को सर्कुलेशन होती है बिल्स आफ्टर एवरी डिस्कनेक्ट की बात। उसके लिए पोस्टर भी निकाले, पोस्टर भी हमने चस्पा के में हमारे फील्ड स्टाफ भी मतलब उनको अवेयर किया कि आप ये फीस भर दो कि ये फीस भरने के बाद आपको पावर सप्लाई अगर वो 50% चलो 20% भर दे हम उनके खिलाफ नहीं है कि खुदा ना कसम हमको प्रॉब्लम पावर सप्लाई तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हम उनको पावर चलाने में उनको मदद करें लेकिन साथ ही हमें वो फीस वसूल करने में हमें मदद करें। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ पिछली जो लास्ट ईयर का जो था लास्ट फाइनेंस ईयर उसमें हमारे पास एक एमनेस्टी स्कीम थी। एमनेस्टी स्कीम में गवर्नमेंट में लिखा होता था कि जो भी डोमेस्टिक कैटेगरी के इंस्टॉल्स या कमर्शियल है उनको आप सब्सिडाइज करके उनके जो इंटरेस्ट वगैरह है वो उनको माफ़ करके आप उनको 3 इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं कर सकते हैं।
3 इंस्टॉलमेंट के साथ साथ में ये भी नसीहत थी उसमें कि अगर कोई एक इंस्टॉलमेंट करेगा उसको हम थोड़ा बेनिफिट दे देंगे, एक कुछ यूनिट पावर आपको पता भी होगा, तो उसको सबसे। लेकिन मसला है कि उसमें हमने जो भी कंज्यूमर, हमने एक मुहिम चलाई थी उस टाइम, लास्ट ईयर की बात कहना चाहता हूँ, हमने मुहिम चलाई थी, तो उसमें हमारा जो भी कंज्यूमर आए थे हम उनको बेनिफिट, उस स्कीम का बेनिफिट देके उनको हमने जो भी उनको इंटरेस्ट वगैरह था वो हमने कर। लेकिन अब इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज के ज़माने वो एमनेस्टी अवेल नहीं कर सकते हैं कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा वही सर्कुलर नहीं आया, कोई और इशू नहीं हुआ कि आप इन मुलाजिमों, इन कंज्यूमरों को वो इंटरेस्ट वगैरह माफ़ करें। बाकी रही बात, अगर उनको मतलब वो हमारे पास आए और ये हमारे पास ये करे, ये डिसाइड करे कि हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हम उनसे वो वसूल कर भी सके, वो करते हैं और कर रहे हैं। तो अगर पूरी ना भरे, कम से कम 70-80% भरे, ताकि आगे इट मे बी पॉसिबल फ्रॉम द डिपार्टमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट की वो एमनेस्टी और बढ़ा दे, तो उसमें हम उस पर। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी माध्यम से मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने दावत दिया है मुझे अपने प्रोग्राम में लाने का था, वो हमने कर। लेकिन अब इस साल के मैं बात कर रहा हूँ, तो आज के ज़माने वो एमनेस्टी अवेल नहीं कर सकते हैं कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा वही सर्कुलर नहीं आया, कोई और इशू नहीं हुआ कि आप इन मुलाजिमों, इन कंज्यूमरों को वो इंटरेस्ट वगैरह माफ़ करें। बाकी रही बात, अगर उनको मतलब वो हमारे पास आए और हमारे पास ये करे, ये डिसाइड करे कि हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हम उनसे वो वसूल कर भी सके, वो करते हैं और कर रहे हैं। तो अगर पूरी ना भरे, कम से कम 70-80% भरे, ताकि आगे इट मे बी पॉसिबल फ्रॉम द डिपार्टमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट की वो एमनेस्टी और बढ़ा दे, तो उसमें हम उस पर। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी माध्यम से मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने दावत दिया है मुझे अपने प्रोग्राम में लाने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे कहीं पे किसी घर में 2 आदमी, मतलब 2 लोग रहते हैं, तो ये 2 लोग रहते हैं, लेकिन उनके 2 राशन कार्ड होते हैं, 2 चूल्हे होते हैं, 2 हाउस होल्ड होते हैं। हमारे लिए ज़रूरी बनता है कि जैसे हाउस होल्ड होते हैं ऐसे हमारे पास एग्रीमेंट होता है, जैसे गैस का कनेक्शन होता है, राशन कार्ड का कनेक्शन होता है, राशन कार्ड होता है, जैसे पीएचई का कनेक्शन होता है, जैसे भी इसी तरह हमारे पास भी कम, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन हो रहा है, सारे ये चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे आके, ताकि ये पूरा ठीक हो जाए आगे भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो इस बारे में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारे 2 घर हैं, कहीं पे 2 घर है, 2 मकान है, उनके सीधे 2 एग्रीमेंट हो जाएंगे। बाकी अगर कहीं पे 1 मकान होगा उसको 1 एग्रीमेंट होगा। लेकिन साथ ही क्या, उसको खुदा न खास हमें शौक नहीं है कि उसके पैसे, उसके जेब से पैसे निकालना और गवर्नमेंट खाते में डालना, ये सरासर नाइंसाफी। जो इसका एग्रीमेंट, अगर कहीं पे कोई कंज्यूमर को कोई ग्रीवेंस है, वो मेरे पास आके पुराना फीस क्लियर करके, मैं सीधा उसको एश्योरेंस देता हूँ कि उसके घर में जाके मैं देखूं, ताकि उसके साथ कोई प्रॉब्लम ऑफिसर मैं हूँ। कहीं पे हमारे पास आती है ऐसी चीज़ें, जैसे कि हमारे पास कोई होता है, कोई मतलब कोई बच्चा लड़का होता है, वो सेपरेट फैमिली से, वो बोलता है कि मुझे एग्रीमेंट अलग करो, लेकिन बाप का जो एग्रीमेंट होता है वो कोई और मतलब उसका भाई ले लेता है, लेकिन उसको पहले एफिडेविट लेना पड़ता है। अगर ऐसी कोई शिकायत, मैं उसको भी देखना चाहिए, अगर कोई आपके पास आए उसको मेरे पास भेजे, ताकि मैं आगे भी खास होगा भी, ऐसी हो सकता भी, तो उसका हम पूरी तरह से। कहीं पे कोई ओपनिंग बैलेंस, उसमें 2 चीजें होती हैं, इसमें एक ही चीज नहीं होती। उसमें ऐसा भी होता है कि अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें एक ऐसा भी होता है कोई कंज्यूमर लेट पेमेंट कर सकता है। लेट पेमेंट की बिफोर ड्यू डेट अलग पेमेंट होती है, आफ्टर ड्यू डेट अलग पेमेंट होती है। अगर बिफोर ड्यू डेट उसने भरा होगा, दैट मीन उसका जो आफ्टर ड्यू डेट में वो कुछ पैसे का चक्कर है, 2 रुपया 3 रुपया, वो उसको रेक्टिफाई हो। अगर उसने आफ्टर ड्यू डेट भरी होगी तो फिर वो पैसा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो काम नहीं होगा। अगर कहीं पे ऐसा कुछ एरर होगा। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।